बाबा जी और हुजूर जी की प्यार भरी सात संगत जी। राधा स्वामी जी। पहला सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन का दिन हमारे डेरा व्यास की दृष्टि से क्यों खास है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा बांधने का त्योहार नहीं, यह प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। डेरा व्यास की दृष्टि से यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी असली रक्षा तो नाम में है। जैसे बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, वैसे ही गुरु हमें नाम का धागा बांधते हैं, जो हमें जन्म मरण के चक्र से बचाता है। यह दिन हमें भाई बहन के रिश्ते की गहराई और उसके आत्मिक पहलू को समझने का अवसर देता है। दूसरा सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधते समय बहन को भाई से क्या लेना चाहिए, केवल पैसे या उपहार? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, राखी का सबसे बड़ा उपहार पैसा या वस्त्र नहीं, बल्कि भाई का स्नेह और उसकी आत्मिक सुरक्षा का वचन होता है। बहन को भाई से यह लेना चाहिए कि वह उसे सदा प्रेम देगा, उसकी इज्जत की रक्षा करेगा और उसे गुरु के मार्ग पर चलने में सहारा देगा। सबसे बड़ा उपहार यह है कि भाई बहन से कहे, मैं तुम्हारे लिए नाम जपूंगा और तुम्हें भी नाम की राह दिखाऊंगा। भौतिक वस्तुएं तो क्षणिक हैं, पर नाम का आशीर्वाद सदा साथ रहता है। तीसरा सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधते समय भाई को बहन से क्या ग्रहण करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, भाई को बहन से उसका निर्मल प्रेम, उसकी शुभकामनाएं और उसकी प्रार्थना ग्रहण करनी चाहिए। जब बहन राखी बांधकर भाई की लंबी उम्र और सुख की कामना करती है, तो वह एक प्रार्थना है। भाई को उस प्रार्थना को नम्रता से स्वीकार करना चाहिए और बदले में उसे आत्मिक मार्ग पर चलने का आशीर्वाद देना चाहिए। यह आदान प्रदान प्रेम और श्रद्धा का हो, स्वार्थ और दिखावे का नहीं। चौथा सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधते समय मुहूर्त और शुभ समय क्यों देखा जाता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हमारे शास्त्रों में शुभ समय का महत्व बताया गया है, पर संत मत में सबसे शुभ समय वह है जब भीतर नाम का स्मरण हो। राखी तो प्रेम का बंधन है और प्रेम को किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं। फिर भी परंपरा के अनुसार सुबह या दोपहर का समय शुभ माना जाता है। पर याद रखो, दा असली मुहूर्त तो वह है जब तुम राखी बांधते हुए नाम जपो और मालिक को याद करो। पांचवा सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, अगर भाई शारीरिक रूप से पास न हो तो राखी कैसे बांधे? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आजकल डाक या ऑनलाइन के माध्यम से राखी भेजी जाती है, पर असली बंधन तो भावनाओं का है। अगर भाई दूर है तो तुम अपने भाई का ध्यान करके उसके लिए नाम जपकर और उसकी सुरक्षा की प्रार्थना करके राखी बांध सकती हो। शारीरिक उपस्थिति तो एक माध्यम है, पर आत्मिक संबंध तो दूरी से नहीं टूटता। यही संतमत की शिक्षा है। भाव ही सच्चा बंधन है। छठा सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, राखी का धागा ही क्यों बांधा जाता है, इसमें क्या विशेषता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, धागा एक संकेत है, जैसे बहन भाई को एक सूत्र में बांधती है। यह धागा याद दिलाता है कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, जैसे आत्माएं मालिक के सूत्र में बांधी हैं। राखी का धागा उस अदृश्य सूत्र का प्रतीक है जो हमें गुरु और मालिक से जोड़ता है। इसलिए राखी बांधते समय भीतर यह भाव रखो, मैं प्रेम के सूत्र में बांध रही स्लैश रहा हूं। सातवां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर भाई बहन को सत्संग में क्यों आना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, रक्षाबंधन का दिन जब सत्संग में व्यतीत होता है तो वह और भी पवित्र हो जाता है। भाई बहन एक साथ बैठकर गुरु का शब्द सुनते हैं, नाम का स्मरण करते हैं और उस प्रेम को और गहरा करते हैं। सत्संग में आने से इस रिश्ते में आत्मिकता आती है और राखी का बंधन शारीरिक से परे आत्मिक बन जाता है। इसलिए इस पावन अवसर पर डेरा आना या सत्संग में शामिल होना बहुत लाभकारी है। आठवां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद भाई को क्या देना चाहिए, पैसा, मिठाई या कुछ और? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, पैसा और मिठाई तो रीति रिवाज हैं, पर सबसे अच्छा उपहार तो नाम का छोटा सा संकल्प है। भाई बहन से कहे, मैं रोज कुछ पल नाम को दूंगा, और बहन भाई को आशीर्वाद दे, तुम सदा नाम की राह पर चलना। असली उपहार तो वह है जो आत्मा को तृप्त करे, और वह तृप्ति नाम से आती है। नौवां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, अगर बहन राखी बांधना भूल जाए तो क्या हमें बुरा मानना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, रिश्ते भावना से बनते हैं, रस्मों से नहीं। अगर कोई भूल हो जाए तो उसे दिल पर मत लो, बल्कि स्वयं बहन को फोन करो, उसका हाल पूछो और उसे प्रेम भेजो। असली राखी तो प्रेम है, और प्रेम किसी तारीख का मोहताज नहीं। डेरा व्यास की शिक्षा हमें सिखाती है, रिश्तों में नम्रता और समझदारी रखो, रस्मों में अकड़ नहीं।
10वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधते समय मैं क्या प्रार्थना करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सबसे सरल और सबसे गहरी प्रार्थना यह है, मालिक, मेरे भाई को सदा नाम के मार्ग पर रख, उसे सुख, शांति और आत्मिक बल दे। और भीतर नाम जपो, राधा स्वामी। यही प्रार्थना काफी है, क्योंकि यह प्रार्थना राखी के धागे से भी मजबूत बंधन बनाती है। 11वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन और संत मत का क्या संबंध है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, संत मत में रक्षाबंधन का गहरा आत्मिक अर्थ है। जैसे बहन भाई को बांधती है, वैसे ही गुरु शिष्य को नाम के सूत्र में बांधते हैं। रक्षा का असली अर्थ है जन्म मरण के भय से रक्षा, और यह रक्षा केवल नाम के अभ्यास से होती है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन नाम का विशेष स्मरण करो और समझो कि असली रक्षक तो मालिक है। 12वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा व्यास में रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, डेरा व्यास में रक्षाबंधन के दिन विशेष सत्संग होता है, जहां गुरु भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के आत्मिक पहलू पर प्रकाश डालते हैं। संगत एक दूसरे को राखी बांधती है और नाम का स्मरण करती है। लंगर में विशेष प्रसाद बांटा जाता है। पर सबसे महत्वपूर्ण है भाई, गुरु का आशीर्वाद कि हम सब एक परिवार हैं और मालिक हम सबकी रक्षा करता है। 13वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मैं अपने मृत भाई को राखी बांध सकती हूँ? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, शारीरिक रूप से तो नहीं, पर आत्मिक रूप से तुम उसके लिए प्रार्थना कर सकती हो, नाम जप सकती हो और उसकी आत्मा को शांति की कामना कर सकती हो। तुम उसकी तस्वीर पर राखी रख सकती हो और उसके नाम पर दान कर सकती हो। यह तुम्हारा प्रेम है जो उस आत्मा तक पहुंचता है, और यही सच्ची राखी है। 14वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने से पहले क्या कोई संकल्प लेना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हाँ, राखी बांधने से पहले भाई संकल्प ले, मैं अपनी बहन की हर परिस्थिति में रक्षा करूंगा और उसे सत्संग और नाम के मार्ग पर चलने में सहायता करूंगा। और बहन संकल्प ले, मैं अपने भाई के लिए सदा नाम जपूंगी और उसकी शुभ कामना करूंगी। यह संकल्प राखी को और गहरा बनाता है। 15वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, राखी का रंग क्यों खास होता है? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, लाल, पीला या गुलाबी रंग श्रद्धा और उत्साह का प्रतीक है, पर असली रंग तो भावना का है। जो भी रंग हो, यदि वह प्रेम से बंधा है तो वही सच्ची राखी है। बाहरी रंग तो दिखावा है, भीतरी रंग प्रेम ही सच्चा है। 16वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन के दिन नाम का अभ्यास क्यों जरूरी है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, रक्षाबंधन रक्षा का पर्व है और सबसे बड़ी रक्षा तो नाम से होती है। जब तुम इस दिन नाम जपती हो तो तुम अपनी और अपने भाई की आत्मिक रक्षा करती हो। नाम का एक पल ही जन्म मरण के भय से बचा सकता है। इसलिए इस दिन नाम का विशेष अभ्यास करो और राखी को नाम के साथ बांधो। 17वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, अगर बहन राखी न बांधे तो क्या भाई खुद राखी बांध सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, परंपरा तो बहन बांधती है, पर अगर वह न बांधे तो भाई स्वयं उसे याद करके, उसके लिए नाम जपकर और उसकी सुरक्षा की प्रार्थना करके राखी का भाव पूरा कर सकता है। रस्म से ज्यादा भाव मायने रखता है। प्रेम को किसी बंधन की जरूरत नहीं, वह तो अपने आप बंधा होता है। 18वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधते समय मैं क्यों रो पड़ती हूँ? क्या यह अशुभ है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, रोना भावनाओं का फैलाव है, यह अशुभ नहीं बल्कि प्रेम की गहराई है। जब बहन राखी बांधते हुए भावुक हो जाती है तो वह उसके भाई के प्रति उसके प्रेम को दिखाता है। पर आंसुओं को भी नाम में बदल दो, रोते रोते नाम जपो तो वे आंसू भी प्रार्थना बन जाते हैं। 19वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर बड़े भाई की क्या जिम्मेदारी है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बड़े भाई की जिम्मेदारी सिर्फ शारीरिक रक्षा नहीं, बल्कि वह अपनी बहन को आत्मिक रक्षा का मार्ग दिखाए। उसे बहन को सत्संग, सेवा और नाम का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सच्चा भाई वही है जो अपनी बहन को मालिक से जोड़े। यही सबसे बड़ी रक्षा है। 20वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, राखी बांधने के बाद भाई बहन एक साथ बैठकर थोड़ा समय नाम जपें या कोई भजन सुने। यह राखी के बंधन को और गहरा करता है। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करें और एक दूसरे को प्रेम से आशीर्वाद दें। राखी बांधना एक समारोह है, पर उसके बाद की शांति ही उसका फल है। 21वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी,
क्या मैं अपने चचेरे या ममेरे भाई को राखी बांध सकती हूँ? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, राखी प्रेम का बंधन है और प्रेम की कोई सीमा नहीं। चचेरे, ममेरे या गोद लिए भाई, सब पर यह प्रेम लागू होता है। जिसके साथ भी तुम्हारा भावनात्मक संबंध है, तुम उसे राखी बांध सकती हो। यह रिश्ता नाम और प्रेम से मजबूत होता है, खून से नहीं। 22वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन के दिन बहन को सबसे अच्छा उपहार क्या मिल सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, सबसे अच्छा उपहार भाई का सत्संग में साथ देना और उसके लिए नाम जपना है। भौतिक उपहार तो मिट जाते हैं, पर सत्संग की याद और नाम का आशीर्वाद जीवन भर साथ रहता है। यदि भाई अपनी बहन को गुरु के पास ले जाए तो यह सबसे बड़ा उपहार है। 23वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, अगर भाई राखी नहीं मानता, नास्तिक है, तो क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, उसे जबरदस्ती मत बांधो, बल्कि अपने प्रेम और सद्व्यवहार से उसे जीतो। उसके लिए चुपचाप नाम जपो और उसकी भलाई की प्रार्थना करो। एक दिन वह स्वयं समझ जाएगा। राखी तो प्रेम का धागा है और तुम्हारा प्रेम ही उसे बांध सकता है, न कि कोई रस्म। 24वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर बहन को पैसे देने की क्या प्रथा है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, पैसा एक परंपरा है, पर उसे प्रसाद की भावना से दो। यह सोचकर कि यह मालिक की दया है जो मैं अपनी बहन को दे रहा हूं। पैसे के साथ अपना आशीर्वाद और नाम का स्मरण भी दो, तो वह पैसा भी पवित्र हो जाता है। 25वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधते समय मुझे कौन सा मंत्र जपना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, कोई विशेष मंत्र नहीं, बस राधा स्वामी नाम जपो। जब तुम राखी बांधो और भीतर नाम जपो तो वह राखी और भी शक्तिशाली बन जाती है। नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं। यही सबसे सरल और सबसे गहरा मंत्र है। 26वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, क्या रक्षाबंधन पर व्रत रखना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, व्रत तो श्रद्धा का विषय है, पर संत मत में बाहरी व्रत से ज्यादा मन का व्रत जरूरी है। यानी इस दिन किसी से बुरा मत बोलो, किसी का बुरा मत सोचो और नाम का अभ्यास करो। यही सच्चा व्रत है। बाहरी व्रत तो शरीर को पीड़ा देता है, भीतरी व्रत आत्मा को शक्ति देता है। 27वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, क्या डेरा व्यास में रक्षाबंधन पर कोई विशेष कीर्तन होता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, डेरा में रोज की तरह सत्संग और भजन कीर्तन होता है, पर इस दिन संतों के वे भजन गाए जाते हैं जिनमें प्रेम, सुरक्षा और भाईचारे की बात होती है। कीर्तन का प्रभाव मन को शांत करता है और इस दिन वह शांति दोगुनी हो जाती है। 28वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, अगर मेरा भाई मुझसे बड़ा नहीं बल्कि छोटा है तो क्या मैं उसे राखी बांध सकती हूँ? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, राखी उम्र नहीं देखती, वह तो प्रेम देखती है। चाहे भाई बड़ा हो या छोटा, तुम उसे राखी बांध सकती हो। राखी का अर्थ है रक्षा का वचन, और छोटा भाई भी अपनी बहन की रक्षा कर सकता है, इसलिए बिना किसी संकोच के राखी बांधो। 29वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद भाई बहन को क्या नहीं करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, राखी बांधने के बाद भाई बहन को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए और न ही किसी की बुराई करनी चाहिए। इस दिन को प्रेम और शांति से बिताओ, क्योंकि राखी प्रेम का प्रतीक है। अगर कोई मनमुटाव हो तो उसे माफ कर दो, यही सच्ची रक्षा है। 30वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, क्या रक्षाबंधन का दिन साधना के लिए विशेष फलदायी होता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, हर दिन साधना के लिए फलदायी है, पर इस दिन श्रद्धा और प्रेम का माहौल साधना को और गहरा बनाता है। जब तुम राखी बांधो और उसी समय नाम जपो तो उसका प्रभाव दोगुना होता है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से नाम का अभ्यास करो और देखो कैसे शांति बढ़ती है। 31वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधते समय बहन मुझे क्या आशीर्वाद देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बहन का आशीर्वाद, तुम सदा सुखी रहो, दीर्घायु रहो और नाम के मार्ग पर चलो। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद कोई मंत्र नहीं, बल्कि उसके हृदय की शुद्ध भावना है जो मालिक तक पहुंचती है और तुम पर बरसती है। इसलिए बहन के आशीर्वाद को हल्के मत लो, वह बहुत शक्तिशाली है। 32वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, अगर मैं राखी बांधना भूल गई तो क्या मैं अगले दिन बांध सकती हूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, राखी केवल एक तारीख का बंधन नहीं, तुम शुभ मुहूर्त में कभी भी बांध सकती हो। पर यदि तुमने भूल की है तो उसे जाने दो और अगले दिन श्रद्धा से बांधो। रस्म से ज्यादा भाव मायने रखता है
और तुम्हारा प्रेम किसी तारीख से बढ़कर है। 33वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन और गुरु शिष्य रिश्ते में क्या समानता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जैसे बहन भाई को राखी बांधकर उसकी रक्षा का वचन लेती है, वैसे ही गुरु शिष्य को नामदान देकर उसे जन्म मरण के भय से बचाने का वचन देते हैं। राखी एक धागा है, नाम भी एक धागा है जो आत्मा को मालिक से बांधता है। यही दोनों में समानता है। 34वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधते समय बहन को क्या पहनना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बाहरी वस्त्र तो श्रद्धा के अनुसार होते हैं, पर असली वस्त्र तो विनम्रता और प्रेम है। चाहे साधारण कपड़े पहनो या सुंदर, पर भीतर भाव शुद्ध हो, यही सच्चा वस्त्र है। डेरा की शिक्षा यही है, बाहरी दिखावे से ज्यादा भीतरी शुद्धता मायने रखती है। 35वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मैं अपने पति को राखी बांध सकती हूँ? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, पति तो जीवन साथी है और राखी भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है। पर अगर तुम चाहो तो उसे प्रेम से एक कलावा बांध सकती हो। उसे राखी नहीं बल्कि प्रेम बंधन कहो। परंपरा के अनुसार राखी भाई को ही बांधी जाती है, पर प्रेम तो सबके लिए है। 36वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर घर में क्या शांति रखनी चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, घर में शांति रखने का सबसे अच्छा तरीका है झगड़े मत करो और नाम का स्मरण करो। इस दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठें, भोजन करें और गुरु का स्मरण करें। शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है और वह शांति नाम से आती है। 37वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, अगर भाई की कलाई पर घाव हो तो क्या राखी बांध सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, अगर घाव हो तो राखी उसके ऊपर या उसके आसपास बांधो, पर प्रेम से बांधो। घाव को ठेस मत पहुंचाओ। अगर बांधना संभव न हो तो उसे हाथ में पकड़ाकर या गले में डालकर भी राखी का भाव पूरा किया जा सकता है। राखी तो भाव है, उसे किसी भी रूप में दिखाया जा सकता है। 38वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद भाई को क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, राखी बांधने के बाद भाई को अपनी बहन को प्रेम से आशीर्वाद देना चाहिए, उसे कुछ उपहार देना चाहिए और सबसे जरूरी, उसे हमेशा सुरक्षा और सम्मान देने का वचन देना चाहिए। इसके साथ ही भाई को बहन के लिए नाम जपने का संकल्प भी लेना चाहिए। यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। 39वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद मैं अपने भाई को क्या सिखाना चाहूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, तुम उसे सिखा सकती हो। नाम जपो, सत्संग में आओ और सेवा करो। यही सबसे अच्छी सीख है। अगर भाई को संत मत के बारे में नहीं पता तो उसे धीरे धीरे समझाओ और उसे डेरा व्यास की शिक्षाओं से परिचित कराओ। यही सच्ची राखी है। 40वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर सबसे बड़ी रक्षा क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सबसे बड़ी रक्षा नाम की रक्षा है, जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से बचाती है। शारीरिक रक्षा तो क्षणिक है, पर नाम की रक्षा शाश्वत है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन नाम का अभ्यास करो और उसी को सच्ची राखी समझो। यही सबसे बड़ी रक्षा है। 41वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधते समय बहन को क्या सोचना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बहन को यह सोचना चाहिए, मैं अपने भाई के साथ प्रेम का बंधन बांध रही हूं और मैं चाहती हूं कि वह सदा नाम के मार्ग पर चले। यह सोच राखी को और पवित्र बनाती है। राखी सिर्फ एक धागा नहीं, यह एक प्रार्थना है जो भाई की आत्मा के लिए की जाती है। 42वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या राखी बांधने से पहले स्नान करना जरूरी है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, स्नान शरीर की शुद्धि के लिए है, पर असली शुद्धि तो मन की है। स्नान करो पर उसके साथ नाम जपो तो शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। बाहरी स्नान तो आदत है, भीतरी स्नान नाम साधना है। 43वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर बहन भाई को क्या नहीं देना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, बहन को भाई को नकारात्मकता, गुस्सा या श्राप नहीं देना चाहिए, बल्कि सदा प्रेम और आशीर्वाद देना चाहिए। शब्दों में भी प्रेम हो, क्योंकि राखी प्रेम का दिन है। जो भी दो वह प्रेम से दो और जो भी लो वह प्रेम से लो। 44वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, सबसे अच्छा समय वह है जब भाई बहन दोनों शांत हों और वहां कोई जल्दी जल्दी ना हो। पूरा दिन शुभ है
पर अगर तुम पूछो तो सुबह या दोपहर का समय अच्छा रहता है। पर असली समय तो वह है जब तुम भीतर नाम जप रही हो, वह समय सबसे शुभ है। 45वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, अगर बहन बहुत दूर हो तो उसे पैसे भेजने का क्या तरीका है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा आजकल डिजिटल माध्यम है, पर पैसे के साथ अपना प्रेम और आशीर्वाद भी भेजो। एक फोन करो, उससे प्रेम से बात करो और उसे नाम का स्मरण करने के लिए कहो। पैसा तो एक साधन है, पर असली उपहार तो तुम्हारी प्रार्थना है। वह दूर हो पर तुम्हारा प्रेम उस तक पहुंच सकता है। 46वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद भाई को क्या खिलाना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा भाई को मिठाई खिलाने की परंपरा है, पर वह मिठाई शुद्ध शाकाहारी हो और उस मिठाई को प्रसाद समझकर खिलाओ और खाते समय नाम का स्मरण करो। मिठाई से शरीर को मिठास मिलती है और नाम से आत्मा को। 47वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर गरीब बहन को क्या देना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा गरीब बहन को यदि संभव हो तो उसकी आर्थिक मदद करो, पर सबसे बड़ी मदद तो उसे आत्मिक मदद देना है। उसे सत्संग में ले जाओ, उसे नाम जपना सिखाओ और उसे बताओ कि असली धन तो नाम है, यही सबसे बड़ा दान है। 48वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधते समय भाई को क्या वचन देना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा भाई को वचन देना चाहिए, मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में रक्षा करूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें नाम के मार्ग पर चलने में सदा सहायता करूंगा। यह वचन राखी को और मजबूत बनाता है और यही सच्चा भाई बहन का बंधन है। 49वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या राखी बांधने से पहले कोई प्रार्थना पढ़नी चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा कोई विशेष प्रार्थना नहीं, बस भीतर नाम जपो, राधा स्वामी, और मालिक से प्रार्थना करो, मालिक मेरे भाई की रक्षा कर, उसे सुखी और शांत रख और उसे सत्संग का मार्ग दिखा। यही प्रार्थना काफी है। 50वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन के दिन बहन को सबसे अच्छा आशीर्वाद क्या मिल सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, बहन को सबसे अच्छा आशीर्वाद, तुम सदा प्रेम, शांति और समृद्धि में रहो और तुम्हारी आत्मा को नाम में स्थिरता मिले। यह आशीर्वाद भाई या माता पिता दोनों दे सकते हैं और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। 51वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन और सेवा का क्या संबंध है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, रक्षाबंधन प्रेम और सुरक्षा का पर्व है और सेवा भी प्रेम का ही एक रूप है। इस दिन यदि तुम किसी जरूरतमंद की सेवा करो या किसी बुजुर्ग की मदद करो, नहीं तो वह सेवा राखी के बंधन को और भी पवित्र बनाती है। सेवा करो मसी और देखो कैसे प्रेम बढ़ता है। 52वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद भाई को क्या सोचना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा भाई को यह सोचना चाहिए, मैं अपनी बहन की रक्षा का वचन दे चुका हूं और अब मुझे अपने विचारों, वचनों और कर्मों से इस वचन को निभाना है। इसके साथ ही उसे बहन के लिए नाम जपने का संकल्प भी लेना चाहिए, क्योंकि असली रक्षा तो नाम से होती है। 53वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधते समय अगर भाई की आंखों में आंसू आए तो क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा आंसू प्रेम के होते हैं, उन्हें रोको मत, उन्हें प्रसाद समझो। जब भाई भावुक होता है तो वह अपनी बहन के प्रति अपने प्रेम को महसूस करता है। उस पल चुप रहो और भीतर नाम जपो, वह क्षण बहुत पवित्र है। आंसू रिश्ते की गहराई को दिखाते हैं। 54वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर भाई बहन को सत्संग क्यों जाना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सत्संग में जाने से रिश्ते में आत्मिकता आती है। वहां गुरु का शब्द सुनकर भाई बहन को यह समझ आता है कि उनका बंधन सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। सत्संग में वे एक साथ नाम जपते हैं और यही सबसे बड़ा मिलन है। इसलिए रक्षाबंधन पर सत्संग जाना बहुत लाभकारी है। 55वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद बहन को क्या उपहार दें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा उसे सत्संग की कोई पुस्तक या गुरु का कोई प्रवचन या कोई आध्यात्मिक वस्तु दो और अपने साथ नाम का संकल्प भी दो। भौतिक उपहार तो मिट जाते हैं, पर आत्मिक उपहार जीवन भर साथ रहते हैं। यही सबसे अच्छा उपहार है। 56वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद भाई को क्या खिलाना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा भाई को मिठाई खिलाने की परंपरा है, पर वह मिठाई शुद्ध शाकाहारी हो और उस मिठाई को प्रसाद समझकर खिलाओ
और खाते समय नाम का स्मरण करो। मिठाई से शरीर को मिठास मिलती है और नाम से आत्मा को। 57वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर क्या व्रत रखना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, व्रत तो श्रद्धा का विषय है, पर संत मत में बाहरी व्रत से ज्यादा मन का व्रत जरूरी है। यानी इस दिन किसी से बुरा मत बोलो, किसी का बुरा मत सोचो और नाम का अभ्यास करो। ज्ञान, यही सच्चा व्रत है। बाहरी व्रत तो शरीर को पीड़ा देता है, भीतरी व्रत आत्मा को शक्ति देता है। 58वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर भाई को क्या नहीं देना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, भाई को गुस्सा, नकारात्मकता या श्राप नहीं देना चाहिए, बल्कि सदा प्रेम और आशीर्वाद देना चाहिए। राखी प्रेम का दिन है, इसलिए जो भी दो वह प्रेम से दो। यदि कोई मनमुटाव हो तो उसे माफ कर दो, यही सच्ची राखी है। 59वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद बहन को क्या आशीर्वाद दें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बहन को आशीर्वाद दो, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और तुम नाम के मार्ग पर स्थिर रहो, और उसके लिए नाम जपने का संकल्प लो, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। 60वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद भाई को क्या सिखाना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, तुम उसे सिखा सकती हो, नाम जपो, सत्संग में आओ और सेवा करो, यही सबसे अच्छी सीख है। अगर भाई को संत मत के बारे में नहीं पता तो उसे धीरे धीरे समझाओ और उसे डेरा व्यास की शिक्षाओं से परिचित कराओ, यही सच्ची राखी है। 61वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर बहन को क्या उपहार दें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बहन को सत्संग की कोई पुस्तक या गुरु का कोई प्रवचन या कोई आध्यात्मिक वस्तु दो और अपने साथ नाम का संकल्प भी दो। भौतिक उपहार तो मिट जाते हैं, पर आत्मिक उपहार जीवन भर साथ रहते हैं, यही सबसे अच्छा उपहार है। 62वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने से पहले क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, राखी बांधने से पहले कुछ देर चुपचाप बैठो, भीतर नाम जपो और अपनी बहन के प्रति प्रेम भेजो। यह तैयारी राखी को और पवित्र बनाती है। जब तुम शांत हो तो राखी बांधो और देखो कैसे वह बंधन और गहरा होता है। 63वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, अगर भाई को राखी पसंद ना आए तो क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, राखी का रंग या डिजाइन मायने नहीं रखता, मायने रखता है तुम्हारा प्रेम। अगर उसे पसंद ना आए तो उसे हंसकर टाल दो और कहो कि अगली बार उसकी पसंद की लाऊंगी। राखी तो तुम्हारी भावनाएं हैं, वह डिजाइन से नहीं प्रेम से बांधती है। 64वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर बहन को क्या नहीं करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, बहन को राखी बांधते समय ईर्ष्या, क्रोध या नकारात्मकता नहीं रखनी चाहिए। उसे शुद्ध भाव से राखी बांधनी चाहिए और भाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। राखी पवित्र बंधन है, इसलिए उसे पवित्र भाव से ही बांधना चाहिए। 65वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधते समय मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, राखी बांधते समय अपने भाई की आंखों में देखो और उसे प्रेम से बांधो, भीतर नाम जपो और उसके लिए प्रार्थना करो, मालिक मेरे भाई की रक्षा कर, यही ध्यान रखना चाहिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है। 66वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद बहन को क्या देना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बहन को पैसे, मिठाई या कपड़े के साथ अपना आशीर्वाद दो और उसे कहो कि वह सदा नाम की राह पर चले, यही सबसे अच्छा उपहार है जो आत्मा को तृप्त करता है। 67वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, अगर भाई बीमार है तो क्या राखी बांध सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हाँ जी, बीमार भाई को राखी बांधना और भी अधिक पुण्य का काम है। तुम उसके लिए प्रार्थना करो और राखी बांधते समय उसकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करो। राखी की शक्ति उसके मन को साहस देगी और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होगा। 68वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर सबसे अच्छा कर्म क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सबसे अच्छा कर्म किसी अनाथ या जरूरतमंद बहन को राखी बांधना और उसे अपनी बहन मानना। यह सच्ची सेवा है और यही संत मत की भावना है। जब तुम किसी अनजान को अपनी बहन मानते हो तो तुम्हारा प्रेम असीम हो जाता है। 69वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद भाई को क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया,
बेटा, राखी बांधने के बाद भाई को अपनी बहन को प्रेम से आशीर्वाद देना चाहिए, उसे कुछ उपहार देना चाहिए और सबसे जरूरी, उसे हमेशा सुरक्षा और सम्मान देने का वचन देना चाहिए। इसके साथ ही भाई को बहन के लिए नाम जपने का संकल्प भी लेना चाहिए। यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। 70वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर बहन को क्या आशीर्वाद मिलता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बहन को भाई का आशीर्वाद, उसकी सुरक्षा का वचन और मालिक की कृपा मिलती है। और सबसे बड़ा आशीर्वाद तो नाम का स्मरण है, जो उसे आत्मिक बल देता है। यह आशीर्वाद उसे जीवन भर सहारा देता है। 71वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर बहन को क्या नहीं करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, बहन को राखी बांधते समय ईर्ष्या, क्रोध या नकारात्मकता नहीं रखनी चाहिए। उसे शुद्ध भाव से राखी बांधनी चाहिए और भाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। राखी पवित्र बंधन है विशाखमेशी, इसलिए उसे पवित्र भाव से ही बांधना चाहिए। 72वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधते समय मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, राखी बांधते समय अपने भाई की आंखों में देखो और उसे प्रेम से बांधो। भीतर नाम जपो और उसके लिए प्रार्थना करो, मालिक मेरे भाई की रक्षा कर। यही ध्यान रखना चाहिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है। 73वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, अगर बहन राखी बांधना भूल जाए तो क्या हमें बुरा मानना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, रिश्ते भावना से बनते हैं, रस्मों से नहीं। अगर कोई भूल हो जाए तो उसे दिल पर मत लो, बल्कि स्वयं बहन को फोन करो, उसका हाल पूछो और उसे प्रेम भेजो। असली राखी तो प्रेम है, और प्रेम किसी तारीख का मोहताज नहीं। 74वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने का क्या फल है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, राखी बांधने का फल साफ प्रेम का बंधन मजबूत होना है। जब बहन भाई को राखी बांधती है तो उनका रिश्ता और गहरा होता है, और यदि वह राखी नाम के स्मरण के साथ बांधती है तो उसका फल आत्मिक होता है, जो जन्म मरण के बंधन को तोड़ता है। यही सबसे बड़ा फल है। 75वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर सबसे बड़ी रक्षा क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सबसे बड़ी रक्षा नाम की रक्षा है, जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से बचाती है। शारीरिक रक्षा तो क्षणिक है, पर नाम की रक्षा शाश्वत है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन नाम का अभ्यास करो और उसी को सच्ची राखी समझो। 76वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद भाई को क्या सोचना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, भाई को यह सोचना चाहिए, मैं अपनी बहन की रक्षा का वचन दे चुका हूं और अब मुझे अपने विचारों, वचनों और कर्मों से इस वचन को निभाना है। इसके साथ ही उसे बहन के लिए नाम जपने का संकल्प भी लेना चाहिए, क्योंकि असली रक्षा तो नाम से होती है। 77वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधते समय अगर भाई की आंखों में आंसू आए तो क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आंसू प्रेम के होते हैं, उन्हें रोको मत, उन्हें प्रसाद समझो। जब भाई भावुक होता है तो वह अपनी बहन के प्रति अपने प्रेम को महसूस करता है। उस पल चुप रहो और भीतर नाम जपो, वह क्षण बहुत पवित्र है। 78वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, रक्षाबंधन पर भाई बहन को सत्संग क्यों जाना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, सत्संग में जाने से रिश्ते में आत्मिकता आती है। वहां गुरु का शब्द सुनकर भाई बहन को यह समझ आता है कि उनका बंधन सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। सत्संग में वे एक साथ नाम जपते हैं और यही सबसे बड़ा मिलन है। 79वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद बहन को क्या उपहार दें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, उसे सत्संग की कोई पुस्तक या गुरु का कोई प्रवचन या कोई आध्यात्मिक वस्तु दो और अपने साथ नाम का संकल्प भी दो। भौतिक उपहार तो मिट जाते हैं, पर आत्मिक उपहार जीवन भर साथ रहते हैं। यही सबसे अच्छा उपहार है। 80वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, राखी बांधने के बाद बहन को क्या आशीर्वाद दें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बहन को आशीर्वाद दो, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और तुम नाम के मार्ग पर स्थिर रहो, और उसके लिए नाम जपने का संकल्प लो साथे। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। राधा स्वामी जी।